ईरानी सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों मुमालिक का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वजीर आजम बोले, सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तमाम इस्लामी मुमालिक को OIC के प्लेटफॉर्म पर मुतहर्रिक होना चाहिए। ईरानी सदर ने फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के मौकिफ को सराहा। कहा, फलस्तीन में इसराइल की जारहियत का खात्मा जरूरी है। सलामती काउंसिल मामले पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर ने मुआयना किया। वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से वज़रा का तारुफ कराया। यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया गया। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिलेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 MOUs पर दस्तखत। दोनों मुमालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम से मुताल्लिक मुश्तरका ताउन के समझौते पर दस्तखत। अदालती मुआविनत, वेटरनरी और हैवानात की सेहत, वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़, इंसानी वसाइल से मुताल्लिक भी मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुतहर्रिक 4 रोजा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। निजी और सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आम शख्सियात भी साबिक वजीर आजम के हमरा होंगी। रुपए की कदर में सालाना 6 से 8% कमी का इम्कान। तरसीलात ज़र इस साल 29 अरब डॉलर हो जाएगी। मुआशी इस्लाहात का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए 3 साल का अरसा दरकार होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। हालिया बरसों में CPEC मंसूबों पर रफ्तार सुस्त रहने का एतराफ। बोले, CPEC के दूसरे मरहले में रेवेन्यू पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम से पहले मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम और महंगाई में कमी आ रही है। तवानाई लागत और बुलंद शरह सूद की वजह से सनती शोबा दबाव में है। SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी का इम्कान है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? हुकूमत और ऑपोजिशन में नया तनाज़ा। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने से दो टोक इंकार। ऑपोजिशन को नया नाम तजवीज करने का ऑप्शन दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। शेर अफजल मरवत का नाम वापस न लेने पर चेयरमैन PAC का मनसब JUI फे को देने पर गौर। चौदह रोज में मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। PTI सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात। एजेंडा सियासत नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। नौजवान नस्ल आंखें खोले। शर्जील मेमन बरस पड़े। कहा, बानी PTI की लड़ाई किसी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। प्लानिंग के जरिए कंपनियों को हायर किया गया। बानी PTI सजा याफ्ता कैदी है, मगर VVIP सलूक किया जा रहा है। सियासी मुलाकातें कर रहा है। क्या ये सहूलत किसी और कैदी के पास है? ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। कौमी की 5 में से 2 और सूबाई की 16 में से 10 सीटों पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी ने 1 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त जीती। कौमी की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार फाते। NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक। NA 132 कसूर से रशीद अहमद खान कामयाब। NA 196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने मैदान मारा। NA 44 डेरा इस्माइल खान से आजाद उम्मीदवार फैसल अमीन गड्डापुर और NA 8 बाजोर से आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब ने कामयाबी हासिल की। हामियों का जश्न, भंगड़े डाले, हवाई फायरिंग भी की।
ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बुरी शिकस्त। पीपी 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के भतीजे मूसा इलाही से हार गए। पीपी 158 लाहौर से मुनिस इलाही को नून लीग के चौधरी नवाज निधर ने शिकस्त दी। पीपी 36 वजीराबाद की सीट भी नून लीग ने छीन ली। अदनान अफजल चट्टा 74,779 वोट लेकर कामयाब। बाजोड़ की कौमी और सूबाई असेंबली से भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हार गए। पीपी 149 लाहौर का मैदान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम शोएब सिद्दीकी 47,722 वोट लेकर जीत गए। बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखा गया। ये भी एक तरह का तशद्दुद है। चाहते हैं केस में ताखीर ना हो। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली का इंदिया। सीनियर वकला से राय तलब कर ली। बैरिस्टर सलाउद्दीन, फरूक नसीम और खालिद जावेद का मामले का इंतजामी तौर पर जायजा लेने का मशवरा। प्लॉट की मिल्कियत से मुताल्लिक केस में शहरी हुकूमत के मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस बरहम। मेयर कराची और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तलबी। रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया भी करें, बार बार इल्तवा की दरखास्त दे देते हैं। सिंध हुकूमत का आधी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वजीर आला की कच्चे में ऑपरेशन तेज करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। मुराद अली शाह बोले, अमनो अमान की बहाली और ड्रग माफिया का खात्मा चाहते हैं। पहले भी अमनो अमान बहाल किया, अब भी करके दिखाएंगे। सैयद अली नासिर रिजवी ने आईजी इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शहदा पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सैयद अली नासिर रिजवी की जगह मोहम्मद फैसल को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात। ईरानी सदर का दौरा। मतवक्के सऊदी सरमायाकारी और शरह सूद में कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 71,500 से ज्यादा सतह पर ट्रेडिंग जारी। तूफान अल-अक्सा रोकने में नाकामी। इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया। सहूनी मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह का 7 अक्टूबर को हमास हमले में शिकस्त का एतराफ। इसराइल की सफाकियत और जुल्म जबर जारी। गजा के मगाजी और नसीरात कैंप पर बमबारी। खान यूनस को भी निशाना बनाया। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। जमीन से प्यार, प्लास्टिक से इनकार, अर्थ डे का पैगाम। दुनिया भर में आज जमीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सालाना K2 के 2 पहाड़ों जितना 3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है। पंजाब हुकूमत का अर्थ डे पर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल दरियाओं और समंदरों को आलूदा कर रहा है। ये हमारी खुराक में शामिल होकर बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वजीर आजम का बयान। कीवीज का शाहीनों पर झपट कर वार। तीसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 179 रन का हदफ हंसते खेलते 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। नसीम शाह को 3 ओवर्स में 44 और शाहीन आफरीदी को 37 रन की मार पड़ी। अबरार अहमद और शादाब खान का जादू भी न चल सका। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। और कई दहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर की आज बरसी। नामवर फनकार को जहां फानी से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। यादगार किरदार मद्दा आज भी न भूले।